प्रेरणा बहन, मेरी चिट्ठी मेरे पति के पास पहुंच तो जाती है ना? जरूर पहुंच जाती है। क्यों नहीं पहुंचेगी? ऐसा क्यों पूछा तुमने? क्या है ना, कई साल हो गए मेरे पति को दूर शहर में काम करते हुए। उनके साथ आसपास के गांव के कई सारे लोग भी उनके साथ शहर गए हैं, ताकि वे शहर में मजदूरी का काम कर सके और हमें घर चलाने के लिए शहर से रुपए भेज सके। मगर पता नहीं क्यों कई साल से ना तो कोई चिट्ठी आई है और ना ही फोन लगता है। ऐसा मेरे ही पति के साथ नहीं, और भी कई सारी महिलाओं के साथ हो रहा है। इसलिए मैं पूछ रही थी कि चिट्ठी उन तक पहुंच तो जाती है ना? अरे पहुंच जाती है। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? आएगा, तुम्हारा भी मनी ऑर्डर आएगा। चिंता मत करो और चिट्ठी लिखवा कर भेजती रहो। ये लो आपके 10 रुपए। ठीक है प्रेरणा बहन, मैं चलती हूँ। नमस्ते प्रेरणा बहन। बैठो निर्मला, बहुत दिनों बाद आ रही हो चिट्ठी लिखवाने। क्या करूं बहन, बड़ी मुश्किल से तो हमारी रोजी रोटी चल रही है और मेरे पति ने भी कई साल से पैसे भेजने बंद कर दिए हैं। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और ऊपर से मैं अगर हर हफ्ते चिट्ठी लिखवाने में रुपए खर्च करूंगी तो मेरा तो गुजारा चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अब 1-2 महीने में चिट्ठी लिखवाती हूँ, लेकिन इस हफ्ते कम से कम 2 चिट्ठी लिखवा के भेजूंगी। बस अभी तो तुम्हारी तरह एक और महिला आई थी चिट्ठी लिखवाने, वो भी तुम्हारी तरह ही परेशान है। उसका पति भी कई साल से ना चिट्ठी भेजी है और ना ही मनी ऑर्डर। फिर भी वो हर हफ्ते इस उम्मीद से चिट्ठी लिखवाती है कि शायद उसका पति कोई चिट्ठी भेज दे। तुम भी कोशिश करना मत छोड़ना, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ जवाब तो आएगा। इसलिए तो मैं तुमसे चिट्ठी लिखवा ही लेती हूँ। चलो बताओ क्या लिखना है। ये लो प्रेरणा बहन, 10 रुपए। अच्छा प्रेरणा बहन, मैं चलती हूँ। क्या कर रही हो प्रेरणा? आओ कांति, आओ बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे बस घर पर बोर लग रहा था तो आ गई तेरे से मिलने। मैं भी तो घर पर अकेली रहती हूँ तेरे जैसे। काश मैं भी अपने माँ बाप की बात समय रहते मान लेती और शादी कर लेती तो मेरा भी बच्चा और परिवार होता। फिर समय कैसे गुजरता पता भी नहीं चलता। अरे ये सब बोलने की बात है कि शादी हो जाने से सब अच्छा हो जाता है, समय अच्छा बीतता है। ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। शादी होने के बाद लोग कितना व्यस्त और परेशान होते हैं तुम क्या जानो। ये सब चीजें दूर से देखकर ही अच्छी लगती है। फिर भी कोई तो होता जो मेरी खैर खबर पूछता। अभी तो मैं अकेले ही समय काट रही हूँ। माँ बाप भी गुजर गए, अब तो रिश्तेदार भी मुझसे मिलना बंद कर दिए। मेरा परिवार होता तो सब रिश्तेदार भी मुझसे मिलने आते। मुझे देख रही हो ना, पिछले 5 सालों से मैं अकेले रह रही हूँ। मेरी तो शादी भी हुई थी, मेरा पति था, मेरे बच्चे भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। पर आज देखो अकेले रह रही हूँ ना। 30 सालों तक मैंने अपने परिवार की खूब सेवा की, बच्चों को बड़ा कर उनकी शादी करवाई, रिश्तेदारों से भी अच्छा रिश्ता बना के रखा। लेकिन जैसे ही मेरे पति का देहांत हुआ, मेरे बच्चों ने ही मुझे मेरे घर से निकाल दिया। जब मैं रो रही थी और अपने बच्चों से
मुझे घर से ना निकालने की गुजारिश कर रही थी। उस समय किसी रिश्तेदार ने मेरी मदद नहीं की। कुछ रुपए देकर मुझे मेरे बच्चों ने मरने के लिए छोड़ दिया। जब तक मेरा पति जिंदा था किसी की जुबान नहीं खुलती थी। जैसे ही वो गुजर गया सब के सब मुझे आंख दिखाने लगे। अरे प्रेरणा, तू भी क्या पुराने दुख दर्द को लेके बैठ गई? मैं तो बस ऐसे ही कुछ बात करने को नहीं था तो ऐसे ही बात निकाल दी। चल वो सब बातों को छोड़ और हम दोनों के लिए 2 कप चाय बनाना। अरे प्रेरणा, तू इतने सारे चिट्ठियों को इस डब्बे में क्यों रखी है? इन्हें क्या एक साथ पोस्ट करेगी? अरे नहीं, ये सारे वो चिट्ठियां हैं जिन्हें मैं पोस्ट नहीं करूंगी। क्यों? ये सारी चिट्ठियों को लिखवाने और पोस्ट करने का तो लोग तुम्हें रुपए देते हैं ना? हाँ देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं चिट्ठियों को भेजती हूँ जिनके जवाब आते रहते हैं। उन चिट्ठियों को नहीं भेजती जिनके जवाब आने साल भर से बंद हो गए हैं। वो कैसे? ये जो तुम इतनी सारी चिट्ठियां देख रही हो, ये सारी वो चिट्ठियां हैं जिन्हें बीवियों ने अपने शहर में रह रहे पतियों के लिए लिखवाया है। और यहाँ हमारे आसपास के गांव में ऐसी कई सारे औरतें हैं जो चिट्ठी हर हफ्ते लिखवाती है, मगर उनके पतियों का कोई जवाब नहीं आता। ये तो इनके पति लोग इन्हें कहीं भूल गए हैं या फिर कहीं बंधुआ मजदूरी बना लिए होंगे। लेकिन इसी उम्मीद में ये लोग जी रहे हैं कि किसी न किसी दिन उनके पति आएंगे या रुपए भेजवाएंगे। तो तुम इन चिट्ठियों को पोस्ट क्यों नहीं करती? अरे मेरे लिए कुछ रुपए बच जाते हैं जिससे मेरे घर का खर्च चल जाता है। वैसे भी इनके पति लोग अब आएंगे ही नहीं। तुम कितनी निर्दयी हो। तुम बस अपने बारे में सोचती हो। वो औरतें अपने पति के लिए चिट्ठी लिखवा रही हैं और तुम उसे पोस्ट भी नहीं कर रही हो और उन रुपयों से घर का खर्चा चला रही हो। तुम उन औरतों को धोखा दे रही हो। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ। अगर उनके पति लोग चिट्ठी का जवाब देते तो मैं भी इधर से चिट्ठी भेज देती, लेकिन उधर से तो कुछ जवाब ही नहीं आता। और इन औरतों को अगर मैं समझाऊं कि अब चिट्ठी लिखवाना बंद कर दो, तुम्हारे पति अब नहीं आएंगे, तो ये क्या चिट्ठी लिखवाना बंद कर देंगी? नहीं ना। और रही बात निर्दयी होने की, तो हाँ, मैं निर्दयी हूँ। देख लिया मैंने अपने और दूसरों के लिए बहुत कुछ करके, आखिर में मुझे क्या मिला? ये गरीबी और अकेलापन। अगर मैं अपने लिए नहीं सोचूंगी तो मेरे लिए कोई नहीं सोचेगा और मैं ऐसे ही रहूंगी। अरे ठीक है, जैसा तुझे मंजूर हो। अब गुस्सा छोड़, चल चल चाय पिला। इतने देर से तो ला के रखी हूं। अच्छा तो प्रेरणा, मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। चल ठीक है, कल फिर आना। नमस्ते प्रेरणा बहन। बैठो निर्मला। प्रेरणा बहन, मुझे एक और चिट्ठी लिखवानी है। तुम तो 4 दिन पहले ही अपने पति को चिट्ठी लिखवाई थी, इतनी जल्दी फिर क्यों? प्रेरणा बहन, कल मैं अपने घर पर साफ सफाई कर रही थी, तभी मुझे मेरे पति की एक डायरी हाथ लगी, जिसे मैंने पढ़ा तो पता चला कि मेरे पति की शादी पहले भी हो चुकी है और पहली बीवी से उनको एक लड़का भी हुआ है। ये सब जानकर मुझे बहुत सदमा सा लगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने डायरी आगे पढ़ी तो पता चला कि मेरे पति ने उन्हें छोड़ दिया है और फिर वो मुझसे शादी कर लिए हैं और अब मेरे पति का उन लोगों से पिछले 12 सालों से कोई मिलना नहीं हुआ है, ना ही कोई लेना देना है। तो फिर किस बात के लिए अपने पति को चिट्ठी लिखवाना चाहती हो? मैं अपने पति को चिट्ठी लिखवाने नहीं आई हूँ, मैं उनकी पहली बीवी के लिए चिट्ठी लिखवाने आई हूँ। मुझे मेरे पति के डायरी से उनकी पहली बीवी का एड्रेस मिला। मैं उसी एड्रेस पे चिट्ठी लिखवाना चाहती हूँ और पता करवाना चाहती हूँ
कि क्या उन्हें मेरे पति के बारे में कुछ पता या जानकारी है। अगर है तो मुझे चिट्ठी लिखकर मेरे पति के बारे में बताएं। क्या पता निर्मला, जैसे तेरे पति ने पहली बीवी के साथ किया, शायद तेरे साथ भी कर रहा हो। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे एक बार पता तो चले कि वो कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है कि नहीं। क्या पता उनके पास मेरे पति का कोई एड्रेस हो। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मैं और मेरे बेटे के अलावा हमारे परिवार में कोई और सदस्य नहीं, ना ही कोई हमारा रिश्तेदार है। बड़े मुश्किल से उनकी पहली बीवी का पता चला, इसलिए थोड़ी उम्मीद जग गई कि कोई और तो है जो मेरे पति को जानता है। इसलिए मैं उन्हें चिट्ठी भेजकर अपने पति के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। अब जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो बताते जाओ क्या लिखवाना है। ये लो प्रेरणा बहन, 20 रुपए। 10 रुपए ज्यादा क्यों दे रही हो? बस ऐसी ही खुशी में, क्योंकि अगर तुम ना होती तो मेरी चिट्ठी कौन लिखता और पहुंचाता। अच्छा, मैं चलती हूँ। मम्मी, गुब्बारे। नीरू, रुक, कहाँ भाग रहा है? उधर देख, बस आ रही है। नहीं बेटा, उधर मत जाओ। लेकिन आंटी, उधर मेरी मम्मी है। तुम ऐसा करो कि घर जाओ, तुम्हारी मम्मी घर आ जाएगी। आज का दिन बड़ा ही डरावना था। आज मैं जिस औरत से बात कर रही थी, उसके साथ थोड़ी देर में कितना कुछ भयानक हो जाएगा, मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ उसके बच्चे ने वो डेड बॉडी नहीं देखी, नहीं तो वो डर जाता। पता नहीं आज वो घर पर किस हालत में होगा। अब जैसे भी हो, थोड़ी ना उसकी चिंता करती रहूंगी। वो थोड़ी ना मेरी कोई जिम्मेदारी है। ये सभी के लिए सोचने का काम मैं ही करती रहूंगी। मुझे उस बच्चे से एक बार मिलकर उसका हालचाल पूछ कर आना चाहिए। बेटा, तुमसे कोई मिलने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीरू है। तुमने कल रात से कुछ खाना खाया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं खाया। चलो मेरे साथ मेरे घर। मेरी मम्मी कब आएगी? अब वो नहीं आएगी। क्यों? तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी तुम्हें भूख लग रही है ना, तो चलो मेरे घर, पहले कुछ खा लो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बेचारा बिन माँ का बच्चा पूरी रात भूखा था। इस बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पता नहीं ये बच्चे को कौन संभालेगा। क्या इसे मैं अपने पास रख लूं? नहीं नहीं प्रेरणा, ऐसा सोच भी मत। भूल गई अपने परिवार के धोखे को। तेरा अपना बेटा तो तुझे अपने साथ नहीं रखा, और तू दूसरे की मदद फिर करूंगी बोलती है। इस दुनिया में सब मतलबी है। तू भी अपना मतलब देख, दूसरे के लिए जीना छोड़ और इस बच्चे को किसी और के जिम्मे थोप दे। लेकिन इस बच्चे की जिम्मेदारी किसको दूं? हाँ, एक सेठ है जो बच्चों को काम पर रखता है, उससे बात करती हूँ। कम से कम ये खुद कमाएगा और खुद खाएगा। आज नहीं तो कल इससे ये सब सीखना ही पड़ेगा।
नमस्ते थन्ना सेठ जी। हाँ, बोलिए। सेठ जी, मैं एक बच्चे को लाई हूँ। क्या इसके लायक कुछ काम है? आप इसकी क्या लगती हैं? मैं तो इसकी कुछ नहीं लगती। ये बच्चा अनाथ है। इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। तो मैं इसके लिए कोई काम खोज रही थी ताकि ये अपना देखभाल खुद कर सके। तो ये बच्चा अनाथ है, इसका कोई नहीं। ऐसा करो, इस बच्चे को मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 5,000 रुपये देता हूँ और आप इसकी चिंता मत करो। इसे 2 वक्त का खाना मिल जाएगा और रहने सोने की जगह भी मिल जाएगी। अरे प्रेरणा, ज्यादा सोच मत। तेरा भी फायदा हो जा रहा है और उस बच्चे की भी देखभाल करने वाला भी मिल जाएगा। जी सेठ जी, मुझे मंजूर है। अरे प्रेरणा, तूने नया टीवी कब खरीदा? अरे नया टीवी नहीं है, सेकंड हैंड टीवी है। ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया। अब हम लोगों का टाइम पास बड़े अच्छे से होगा। समय कैसे गुजरेगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आए? तू तो हर समय पैसे का रोना रोती है। अरे क्या बताऊं, पिछले 24 घंटे बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई मेरे साथ। कैसी घटना? कल मेरे पास एक औरत अपने बच्चे के साथ चिट्ठी लिखवाने आई थी। जैसे ही वो चिट्ठी लिखवा के जा रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसके परिवार में उसके बच्चे के अलावा कोई नहीं था। माँ के गुजर जाने के बाद वो बच्चा घर पर अकेला था। उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने उसे थन्ना सेठ को बेच दिया। कम से कम उस बच्चे के रहने का और खाने का इंतजाम हो जाएगा और साथ ही साथ उसकी देखभाल भी होती रहेगी। लगभग 5,000 में मैंने उस बच्चे को बेच दिया और उसी रुपए से टीवी खरीद कर लाई। पागल हो गया तुम? कुछ रुपयों के लिए बच्चे को बेच दिया? घर पर अकेला भूखा मरता उससे तो अच्छा ही किया मैंने। तुम कितनी मतलबी हो गई हो। अब फिर से चालू मत हो जाना। मैं बस अपने लिए ही जीऊंगी। तुम्हें अगर देखरेख नहीं करनी थी तो मत करती, लेकिन उस थन्ना सेठ को क्यों दिया? वो बच्चों से बाल मजदूरी कराता है और ना ही ठीक से खाने को देता है, ना ठीक से परवरिश करता है और उल्टा बच्चे को मारता पीटता है। मुझे तो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं जानती हूँ उस आदमी को। वो बड़ा ही निर्दय आदमी है। वो बच्चे की जिंदगी नर्क बना देगा। अगर ऐसा ही है तो मैं कल ही उसे जाकर ले आऊंगी। वो सेठ अब तुम्हें बच्चा नहीं देगा तो मैं उस बच्चे को चुपके से भगा कर लाऊंगी। हाँ, ये कर सकती हो, लेकिन फिर उस बच्चे को तुरंत किसी और जगह यहाँ से दूर भेज देना, वरना सेठ उसे खोज कर फिर अपने पास रख लेगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं कल ही जाकर उस बच्चे को छुड़वा कर लाऊंगी। तू बैठकर यहाँ आराम कर रहा है। मैं जब तक तुझे काम करने बोलूं तब तक तुझे काम करना है। और अगर तू सही ढंग से काम नहीं करेगा तो तुझे दिन भर खाना नहीं मिलेगा और रात में भी खाना नहीं दूंगा तुझे। चल जा काम कर। मैं 1 घंटे में फिर आकर देखूंगा कि तूने काम सही ढंग से किया है कि नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? एक तो इस बेचारे बच्चे की माँ 2 दिन पहले ही चल बसी और ऊपर से ये बदमाश सेठ उससे इस तरह से व्यवहार कर रहा है। मैं अभी नीरू को इस सेठ के चंगुल से छुड़वाऊंगी। नीरू, कैसे हो? खाना खाया तुमने? नहीं। चलो मेरे साथ।
और कुछ चाहिए खाने को? नहीं, मेरा पेट भर गया। उस आदमी के पास तुम्हें कैसा लग रहा था? उसने मुझे कल बहुत काम कराया और दिन भर डांटता रहता था और खाने के लिए भी बहुत कम खाना देता था। क्या आप मुझे उसके पास फिर लेके जाओगी? नहीं, अब उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। वो बच्चा क्या तुम्हारे पास भाग कर आया है? हाँ, मेरे पास है। उसे मुझे दो। नहीं, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। मैंने उस बच्चे के तुम्हें 5,000 रुपए दिए हैं। मैं तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस करती हूँ। लेकिन मैं उस बच्चे को वापस करने के 7,000 रुपए लूंगा। ठीक है, मैं देती हूँ। मैं फिर किस झमेले में फंस गई। एक तो मेरे 7,000 भी गए और अब इस छोटे बच्चे की परवरिश भी करनी पड़ेगी। ऐसा करती हूँ, इसे इसके कोई जान पहचान वाले के घर छोड़ देती हूँ। नीरू, क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार है जिसे तुम जानते हो, जैसे चाचा, मामा, दीदी, भैया? नहीं, कोई नहीं है। क्या तुमसे और तुम्हारी मम्मी से मिलने कोई नहीं आता था? नहीं, कोई भी हमसे मिलने नहीं आता था। अब इस बच्चे का क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। इसकी माँ ने एक आखिरी चिट्ठी लिखवाई थी अपने पति के पहली बीवी के एड्रेस पे। ऐसा करती हूँ, उस एड्रेस पर जाकर पता करती हूँ। क्या पता इसका कोई जान पहचान का मिल जाए, या फिर क्या पता इसके पिता ही मिल जाए। ये रही वो चिट्ठी और ये रहा वो एड्रेस। मैं कल ही नीरू को लेकर जाती हूँ इस पते पर। लेकिन मेरे पास बहुत ही कम रुपए बचे हैं। पता नहीं वहां तक जा पाएंगे कि नहीं। अब कल ही देखते हैं, कैसे तैसे लिफ्ट लेकर चले जाएंगे, नहीं तो पैदल ही चलेंगे। आप दोनों को कहाँ तक जाना है? हमें इस पते पर जाना है। तो इतनी दूर आप लोग पैदल ही जाने की सोच रहे थे? बस लिफ्ट मांग मांग के सफर करने का सोचे हैं। चलिए मेरे साथ, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ। वहां तक जाने में लगभग 24 घंटे लग जाएंगे। चलिए यहाँ खाना खा लेते हैं, और मुझे कुछ खरीदारी भी करनी है। आप भी देख लीजिए, कुछ खरीदना है तो। मेरे पूरे रुपए तो खत्म हो गए, लेकिन सफर के दौरान अगर भूख लगी तो क्या करेंगे? ऐसा करती हूँ, कुछ खाने का सामान चुरा लेती हूँ। अरे ये औरत तो मुझे चोर लग रही है, जो इतने सस्ते खाने की चीजों को चुरा रही है। क्या पता इस सफर के दौरान मुझे भी कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, मैं तो इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। ऐसा करता हूं कि मैं चुपके से गाड़ी लेकर निकल जाता हूं।
आंटी जी, ड्राइवर अंकल तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? हमें बिना बताए कैसे चले गए? अभी तो केवल 6 घंटे का सफर हुआ है। 18 घंटे का सफर बचा है, वो भी अगर गाड़ी में जाए तो। अगर पैदल चले तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। चलो, फिर भी चलना तो पड़ेगा। देखते हैं, क्या पता आगे कोई और लिफ्ट देने वाला मिल जाए। ये लो नीरू, इसे खा लो। आज यही बस मिलेगा, कल पता नहीं क्या करेंगे। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। आज हम लोग यही रोड किनारे पर सोएंगे। जी आंटी। आंटी, मुझे भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। अगर यहाँ कोई काम मिल जाता तो कुछ रुपए कमा लेती, लेकिन यहाँ मुझे एक दिन के लिए काम कौन देगा? प्रेरणा आंटी, आपको तो चिट्ठी लिखना आता है ना? क्यों ना आप यहाँ पर दूसरों के लिए चिट्ठी लिखकर कुछ रुपए कमा ले। हाँ, ये तरकीब सही है, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं चिट्ठी लिखती हूँ? आप ऐसा करो, आप कोई अच्छी सी जगह पर बैठ जाओ और मैं लोगों को आवाज देकर चिट्ठी लिखवाने के लिए आपके पास भेजता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। तुम लोगों को आवाज दे देकर बताना और आवाज लगाना। 30 रुपए में चिट्ठी लिखवा लो। ठीक है आंटी। चिट्ठी लिखवा लो, चिट्ठी, 30 रुपए में चिट्ठी लिखवा लो। चिट्ठी लिखवा लो, चिट्ठी, 30 रुपए में चिट्ठी लिखवा लो। मुझे चिट्ठी लिखवानी है। आप वहाँ चले जाइए, वो जो आंटी बैठी है उनके पास। तुम तो बड़े अच्छे से आवाज लगा लगा कर लोगों को बता रहे थे। मेरे पास तो पूरी भीड़ लग गई थी। तो प्रेरणा आंटी, कुछ कमाई हुई कि नहीं? कुछ कमाई? अरे बहुत कमाई हुई। लगभग 1,000 रुपए कमा लिए मैंने। कुछ लोगों ने तो खुशी खुशी में मुझे 50 रुपए तक के भी दे दिए। अब तो हम लोग आराम से गाड़ी में सफर कर सकेंगे। चलो, पहले ऐसा करते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे। जी आंटी।
भैया, हमें इस पते पर जाना है। आप बता सकते हैं किधर जाना है? आगे से लेफ्ट जाइए, वहाँ पे आपको एक मंदिर नजर आएगा। बस उस मंदिर के सामने एक नीले रंग का घर नजर आएगा, वही घर है। अरे, ये तो मेरे घर के बारे में पूछ रहे हैं। मैं इन्हें अपने साथ ले चलता हूँ। जी भैया, धन्यवाद। सुनिए आंटी जी, आपको जिस एड्रेस पे चलना है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। मुझे पता है वो घर कहाँ है, मैं वहीं रहता हूँ। ठीक है, चलो। ये मेरा घर है। मेरा नाम रोहन है। आप लोग मेरे घर का पता क्यों पूछ रहे थे? मुझसे कोई काम था? हम इस पते पर मुरली जी की वाइफ किरण को खोज रहे हैं। क्या वो यहाँ रहती है? हाँ, ये उन्हीं का ही घर है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अब आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? उनको मरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप उनसे क्यों मिलना चाहती थी? उनके पति के बारे में पूछने के लिए कि वो अब कहाँ हैं। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कब हो गया? उनके एक दोस्त ने हमें आकर 2 साल पहले बताया था। वो मेरे पिताजी के साथ में शहर में काम करते थे। एक दिन काम के दौरान ही एक हादसे में मेरे पिताजी की मौत हो गई। ये तो बड़ा बुरा हुआ। मैं तो बड़ी उम्मीद से इस बच्चे को यहाँ लेकर आई थी कि शायद इसके पिता के बारे में पता चल जाए। ये कौन है? अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गई। तुम्हारे पिताजी की दूसरी शादी हुई थी। ये बच्चा उन्हीं का है। इसकी माँ भी एक सड़क हादसे में गुजर गई। ये अब अकेला है। इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। ये तुम्हारा छोटा भाई है। अब तो मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। घर पर अकेले रहता हूँ। खुद का खर्चा उठाने के लिए मैं काम पर भी जाता हूँ। मेरी कमाई भी अच्छी हो जाती है, लेकिन मेरा भी कोई परिवार और रिश्तेदार नहीं है इस दुनिया में। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा भी एक छोटा भाई है। क्या इसे मैं अपने साथ रख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो इसी खोज में आई थी कि इस बच्चे का कोई पहचान वाला मिल जाए। इस बच्चे को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी इसकी। इस बच्चे का नाम नीरू है। नीरू, मेरे साथ रहोगे? हाँ, मैं रहूंगा। और आप इसकी क्या लगती हैं? मैं इस बच्चे की कुछ नहीं लगती। मैं तो बस इस बच्चे की मदद कर रही थी। वैसे मैं चिट्ठी लिखने का काम करती हूँ और उसी से अपना जीवन चलाती हूँ। मैं भी अकेली रहती हूँ। मेरा परिवार तो है, लेकिन वो मुझे अपने घर से निकाल दिए, इसलिए मैं अकेले रहती हूँ। अच्छा तो रोहन, मैं चलती हूँ। नीरू का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है नीरू बेटा, अच्छे से रहना। आप भी हमारे साथ रुक जाइए ना। मैं आपके साथ भी रहना चाहता हूँ। अब तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का मन हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी ठीक से परवरिश नहीं कर सकूंगी, क्योंकि अब मेरी भी उम्र हो गई है। मुझसे ज्यादा अच्छी परवरिश तुम्हारा बड़ा भाई करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। तुम भी मुझसे मिलने आते रहना। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। देखो नीरू बेटा, जिद मत करो। मैं तुम्हारी अच्छे से परवरिश नहीं कर सकूंगी। तुम अपने बड़े भाई के पास ही रुको। अच्छा रोहन, मैं चलती हूँ।
प्रेरणा आंटी। अरे नीरू, तुम कब आए? बस अभी ही आए। अच्छा किया तुम दोनों आ गए। मुझे नीरू की बहुत याद आ रही थी। मुझे भी आपकी याद बहुत आ रही थी। तुम दोनों कितने दिनों के लिए आए हो? नीरू का वहाँ मन नहीं लग रहा था। वो बार बार यहाँ आने की जिद कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना नीरू के घर पर ही रहकर आसपास में कोई काम पकड़ लूँ। इससे वो आपसे भी मिलता रहेगा और आपका भी अकेलापन दूर हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम दोनों ऐसा करो कि तुम दोनों नीरू के घर पर ना रहकर मेरे साथ रहो। हम तीनों अकेले ही तो हैं। हम तीनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। हाँ, हम एक साथ रहेंगे। क्यों भैया, हम एक साथ रहेंगे ना? हाँ, हम तीनों एक साथ रहेंगे।